बिहार की सियासत में इस वक्त हर जगह एक ही चर्चा है कि आखिर क्या कुछ हो रहा है बिहार की कुर्सी को लेकर। नीतीश कुमार इतने एक्टिव हुए हैं कि उनकी यात्रा आज से शुरू हो गई है। 23 दिसंबर से नीतीश कुमार यात्रा पर हैं, तो इधर तेजस्वी यादव अपनी यात्रा छोड़कर पार्टी नेताओं की बैठक पटना में बुला ली है। पार्टी के विधायक, जिला अध्यक्ष, प्रदेश महासचिवों की एक बैठक बुलाई गई और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जहां यात्रा कर रहे हैं तो तेजस्वी अपने विधायकों को पटना बुला रहे हैं। नीतीश कुमार के नेता क्षेत्र में जा रहे हैं, नीतीश कुमार की यात्राओं में जा रहे हैं और तेजस्वी जो पहले से यात्रा कर रहे थे उसको बीच में रोकर पटना अपने विधायकों को, तमाम पार्टी के नेताओं को बुलाकर, जिला अध्यक्षों को बुलाकर क्या कुछ करने वाले हैं। दरअसल आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव कोई भी ऐसा प्लान नहीं बना रहे हैं जिससे बिहार की वर्तमान सरकार के सेहत पर कोई असर पड़े, बल्कि तेजस्वी 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए ये बैठक उन्होंने बुलाई है। तेजस्वी चाहते हैं कि एक रणनीति बने, जिस रणनीति के तहत राजद के कार्यकर्ता एनडीए यानी बीजेपी जेडीयू के कार्यकर्ताओं को चुनाव के वक्त टक्कर दे सकें और सरकार बनाने का जो लक्ष्य है उसे हासिल किया जा सके। इसके लिए राजद के तरफ से अपने विधायकों को यह सूचना दिया गया कि सभी विधायक पटना आए और बताएं कि अब तक पार्टी के लिए, संगठन के लिए जो काम करने की जिम्मेवारी और दायित्व उनको दिया गया था उस पर उन्होंने कितना काम किया है। दरअसल राजद की तरफ से सभी पार्टी के जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, पूर्व विधान पार्षद हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के उम्मीदवार हैं, पूर्व लोकसभा के सदस्य रहे हैं, उन तमाम लोगों को ये मैसेज दिया गया कि आप पटना आइए और बताइए कि आपने संगठन के लिए अब तक क्या कुछ किया है। दरअसल राजद की तरफ से सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है। राजद कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए बूथ लेवल तक कमेटी बनाकर बूथ पर राजद का झंडा और कार्यकर्ता दोनों मौजूद रहे। इसके लिए तेजस्वी यादव की कोशिश है कि इस बार हर मतदान केंद्र पर जो है कम से कम 62 जो कार्यकर्ता है उसको तय किया जाए और एक मतदान केंद्र पर 62 जो कार्यकर्ता तैयार होंगे उसके लिए मेंबर्स बनाने होंगे। और मेंबरशिप जो अभियान चल रहा है उसका लक्ष्य रखा गया है कि बिहार के बाहर भी कई राज्यों में पार्टी का, संगठन का विस्तार किया जाए और अलग अलग राज्यों में भी पार्टी मजबूत हो। इसके लिए सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है और सभी विधायकों को जो सदस्यता के लिए जो स्लिप दी गई है उस पर किस तरीके से विधायकों ने काम किया है, कितनी रसीद काटी गई है, कितने सदस्य बनाए गए हैं, इसका लेखा जोखा करने के लिए एक समीक्षा बैठक तेजस्वी यादव पार्टी दफ्तर में बुलाए हुए हैं। तेजस्वी यादव अपने इस बैठक में अपने विधायकों को कई टास्क देंगे। अभी लगातार कार्यकर्ता जो दर्शन कार्यक्रम उनका है, जो कार्यकर्ताओं के बीच में उनका दर्शन कर रहे हैं, तेजस्वी यादव उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उन तमाम लोगों से जो फीडबैक मिल रहा है उसको लेकर भी तेजस्वी अपने विधायकों को टारगेट करेंगे। साथ ही साथ अपनी अगली जो तेजस्वी की जो यात्रा है, जिन जगहों पर वो नहीं गए हैं उन इलाकों में जाने से पहले तेजस्वी चाहते हैं कि पार्टी के अधिकतर जो विधायक हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जिला के महासचिव हैं, प्रदेश के महासचिव हैं, उनसे बातचीत किया जाए, उनसे फीडबैक लिया जाए कि अब तक जो यात्रा की गई है उसका असर किस तरीके से पड़ रहा है, पार्टी और कार्यकर्ताओं में किस तरीके से उत्साह है, क्योंकि दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से भी कमोबेश यही काम जो है वो किया जा रहा है संगठन विस्तार को लेकर। तो तेजस्वी चाहते हैं कि वो अपने विरोधियों से पहले अपने संगठन, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखें। वो नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार की गैप जो है वो पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी के नेताओं के बीच दिखाई पड़े, उस गैप को तेजस्वी भरना चाहते हैं। तेजस्वी हाल के दिनों में कई जो कार्यक्रम में गए थे, जिलों में गए, लगातार उनकी जो नई योजना है माँ बहन योजना, उस योजना के बारे में, माँ बहन मान योजना, उसके बारे में अपने पार्टी के विधायकों को खुलकर बताना चाहते हैं। जिला अध्यक्षों के बीच जाकर ये मैसेज देने की कोशिश में तेजस्वी जुटे हुए हैं कि इसका व्यापक जो है वो प्रचार प्रसार हो सके। और तेजस्वी यादव जब कार्यकर्ता दर्शन कार्यक्रम में जब पहुंचे तो वहां जो भीड़ इकट्ठी हो उनके बीच किसी तरीके की संशय की स्थिति नहीं हो। अक्सर देखा गया है कि तेजस्वी यादव जब कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो वो सवाल जवाब करते हैं और उसके बाद तेजस्वी यादव से कई ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसका जवाब शायद फिलहाल तेजस्वी यादव के पास आश्वासन के सिवा कुछ नहीं होता है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार से नाराज जो लोग हैं उन्हें किस तरीके से संगठन में जोड़ा जाए,
इसकी भी तैयारी है। और सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो ये है कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि पार्टी का जो खजाना है, जो खाली पड़ा हुआ है, उसे जल्द से जल्द भरा जाए, क्योंकि चुनाव के वक्त जो पैसे खर्च होने वाले हैं, चुनाव के लिए जो तैयारी करने में जो खर्च होगा, उसके लिए जो संगठन के पास अपना फंड मौजूद होगा, अपने पास पैसा होगा, तभी वो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। चुनावी अभियान के तहत तेजस्वी यादव चाहते हैं कि जो 11 महीने का जो वक्त बचा हुआ उनके पास, इन 11 महीने में अपने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को पूरे तरीके से चुनावी मोड में वो अभी से लगा देना चाहते हैं कि जब चुनाव के वक्त गठबंधन को लेकर, सीटों को लेकर जो बातचीत होगी तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि इस बार गठबंधन में वो सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े और सबसे ज्यादा सीटें जीत कर आए। अगर वो अपने दम पर सरकार बनाना चाहते हैं, तेजस्वी यादव अगर सत्ता में वापसी करना चाहते हैं, तो उनके लिए रास्ते बेहद मुश्किल है। इस बार नीतीश कुमार और बीजेपी की एकजुटता वाली गठबंधन से टकराना राजद के लिए तो टफ हो गया, क्योंकि उनका एजेंडा पहले से ही 225 सीटों का है और 2010 में उन्होंने उस टारगेट को छुआ भी था। अब तेजस्वी यादव 2010 वाले जो परफॉर्मेंस था उससे घबराए हुए हैं, क्योंकि दावे उसी तरीके से किए जा रहे हैं। इधर तेजस्वी यादव के हर जो स्कीम के आगे जेडीयू के नेता या एनडीए के नेता वो अलग एक मुहिम में लगे हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ किया। तेजस्वी जहां नौकरी की बात गिनाते हैं, विपक्ष के तेजस्वी यादव के जो विपक्षी हैं, खासतौर पर बीजेपी जेडीयू, वो कहते हैं कि जब आपके माता पिता का शासनकाल था तब तो आपने कुछ नहीं किया। ये क्रेडिट जो है कि वो नीतीश कुमार का हक है और नीतीश कुमार को इसका अधिकार जाता है। तो तेजस्वी यादव जिस मुद्दे को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ लगाए हुए थे, उस क्रेडिट में भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पिछड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव ने अपने संगठन, अपने पार्टी नेताओं को अब एकजुट करके यह मैसेज देने की कोशिश है कि वो लोगों के बीच यह मैसेज क्लियर कर दे कि तेजस्वी यादव ने अपने शासनकाल में जो शुरुआत की थी वो पूरी तरीके से पूरा नहीं हो पाया, और जब उनकी अपनी सरकार बनेगी तो किए गए एक एक वादे को तेजस्वी खुद पूरा करेंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का मामला क्यों नहीं है। और संगठन चलाने के लिए पार्टी को फंड की जरूरत होती है, और फंड इकट्ठा करने की जिम्मेवारी पार्टी के विधायकों के ऊपर है, सदस्य बनने वाले नए सदस्यों के ऊपर है। प्रति रसीद 10 रुपए के दर से अमूमन जो है वो 10 रुपए के दर से लेनी है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने जब पुरानी जो समीक्षा बैठकें की है, उसमें जब वो पार्टी का फंड खंगालते हैं या उसको जांच करते हैं, तो उनके पास जो उम्मीद है उससे पूरी तरीके से वो खड़ा नहीं उतर पाते हैं, और उनका खजाना जो राजकोष है वो खाली ही दिखाई पड़ता है पार्टी का। तो तेजस्वी चाहते हैं कि इस बार चुनाव के मैदान में उतरने से पहले पार्टी का जो कोष है उसको भर लिया जाए, और इसके लिए जिन विधायकों को रसीद दी गई है, जिन जिला अध्यक्षों को रसीद दी गई है, जिन पार्टी के महासचिव, जिला के महासचिव या प्रधान महासचिव, जिन लोगों के पास भी इस तरीके की रसीदें हैं, जिनके पास जिम्मेवारी है, वो कम से कम लाकर फीडबैक दे कि अब तक उन्होंने किस तरीके से काम किया है, और कितने रसीद कटे हैं, कितने चंदा इकट्ठा किया गया है पार्टी के लिए। और आने वाले वक्त में अगर पार्टी को किसी बड़े फैसले की जरूरत पड़ती है, तब वो तेजस्वी यादव के साथ किस तरीके से मजबूती से खड़ा होंगे, ये तमाम चीजें बताई जाएगी। तो देखना होगा कि तेजस्वी यादव किस बैठक में किस तरीके के एजेंडे पर मुहर लगती है, और तेजस्वी यादव अपने विधायकों को और कौन सा नया टास्क देते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।